हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी बीमारी के बारे में जो एक बड़े क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में जानवरों को प्रभावित करती है। तो उस बीमारी का नाम है एफएमडी, जिसे पका, खगवा, मैलिग्नेंट, मुंह और पैर का रोग, एपिजोटिक भी कहते हैं। एपिजोटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में जानवरों को प्रभावित करती है। और इसी के साथ इसको एप्थस ज्वर भी कहते हैं। और भी जैसे कि इसको फुट एंड माउथ डिजीज, जैसे कि खुरपका मुंह पका रोग भी कहते हैं। वैसे यह एफएमडी जो है एक वायरस जनित रोग है, यानी कि विषाणु जनित रोग है, जिसे वायरल डिजीज भी कहते हैं। तो आगे हम बात करने वाले यह एफएमडी जो है पशु में किस कारण से फैलता है, इसका रोग कारक क्या है, एफएमडी होने पर क्या पशु लक्षण प्रदर्शित करता है, इसी के साथ एफएमडी होने से बचाव कैसे करें, कौन सी इसको वैक्सीनेशन करनी चाहिए, कौन सा टीका लगता है, इसी के साथ एफएमडी होने पर पशु को उपचार क्या दें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आगे हम बात करते हैं एफएमडी के रोग कारक के बारे में। रोग कारक होता है इसका एप्थोवायरस, जिसकी 7 स्ट्रेन होती है, 7 प्रजातियाँ होती है, जिसमें ए, ओ, सी, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और एशिया सेट 1। भारत में एफएमडी जो है मुख्यतः ओ स्ट्रेन से फैलती है। तो आगे हम बात करेंगे इस बीमारी के सिम्टम्स या फिर लक्षण के बारे में। लक्षण को बताने से पहले मैं बताऊंगा कि यह बीमारी जो है मुख्यतः विभाजित खुरों वाले जानवरों में होती है। मोस्टली जैसे कि रूमिनेंट्स होते हैं, उनके जो खुर होते हैं 2 भागों में विभाजित होते हैं। मुख्यतः उन्हीं में जो है ये बीमारी फैलती है, यानी कि ये सूडो रूमिनेंट्स में नहीं फैलती है। इसके साथ अरुमंती जानवर जो रहते हैं उनमें भी नहीं फैलती, यानी कि नॉन रूमिनेंट्स में भी नहीं फैलती है, सूडो रूमिनेंट्स में भी नहीं फैलती है। यह बीमारी केवल जो है रूमिनेंट्स एनिमल में ही फैलती है, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। रुमंथी जानवरों में भी यह एक जाति विशेष में फैलती है, जैसे कि कैटल में यह बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब में फैलती है, लेकिन ज़्यादा संख्या में इसको देखेंगे तो यह गायों की मुख्य बीमारी है। अब हम बात करते हैं एफएमडी के लक्षण के बारे में। लक्षण मुख्यतः क्या है कि पशु जो है उसके मुंह में चाले हो जाएंगे, जिस वजह से पशु जो है खाना पीना नहीं कर पाएगा, लगातार जो है मुंह से झाग आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ उसके जो विभाजित खुर होंगे उसमें जो है चाले पड़ जाएंगे, वहाँ एक गहरा घाव बन जाएगा। चारों पैरों के, काफ़ी बार आगे वाले 2 पैरों में होता है, कई बार चारों पैरों में हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन हमें पशु की देखने की मिलेगी। इसी के साथ जैसे कि खुरों से खून आएगा, कई बार ज़्यादा पुराना हो जाता है रोग तो खुर में जो है कीड़े भी बढ़ जाते हैं, और कई बार मुँह में भी जो है कीड़े लग जाते हैं। और इसी के साथ जो है पशु का यदि हम टेम्परेचर लेंगे तो टेम्परेचर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी कि पशु जो है पैरेटिक कंडीशन में होगा, जो कि उसको काफ़ी फीवर होगा। इसी के साथ मैं बात करूंगा, वैसे तो एफएमडी से पशु को कोई मृत्यु नहीं होती है, लाइक पशु इस बीमारी से मरते कम है, लेकिन उनके प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आ जाती है, यानी कि दूध उत्पादन में बहुत ही कमी देखने को मिल सकती है। और भारी संख्या में यह बीमारी जो एक वायरस जनित है, जो कि एक पशु को हो गई तो उसके जैसे मल मूत्र इत्यादि जो भी उसका झूठा वगैरह रहेगा, तो उससे क्या है कि अन्य पशु में भी फैलती है। तो बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो एफएमडी से ग्रसित पशु है उसको अन्य पशु से अलग रखना है, यानी कि क्वारंटाइन उसको करना है। देखो लक्षण एक बार और बता देता हूँ। बस लक्षण जो है जैसा कि बीमारी का नाम है ठीक उसी प्रकार है, मुंह में चाले पड़ जाएंगे, जिस वजह से पशु खा नहीं पाएगा, खा पी नहीं पाएगा, है ना। और इसी के साथ जो है पशु के खुर में जो है छाले पड़ जाएंगे, जिस वजह से पशु लंगड़ा कर चलेगा। इसी के साथ पशु को बुखार भी रहेगा और जो है प्रोडक्शन में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इसी के साथ अब हम बात करेंगे पशु में एफएमडी से बचाव के उपाय के बारे में। देखिए कोई भी वायरल बीमारी कोई भी हो, विषाणु से फैलने वाली कोई भी बीमारी हो, जिसका जो है बचाव ही उपाय होता है, जिसमें हमें उसका टीकाकरण करना रहता है। लाइक आप देख लो, ये हो गया कोरोना हो गया, और भी काफ़ी सारी जो बीमारियां मनुष्य में भी आई थी, उनको क्या है कि उनसे बचाव के लिए टीकाकरण ही किया गया था। बाद में होने के बाद क्या होता है कि उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसा कि एफएमडी की बात करें तो एफएमडी में भी उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब हम बात करेंगे एफएमडी में जो टीका लगाया जाता है उसके बारे में। एफएमडी के में जो केवल एफएमडी का टीका आता है उसका नाम होता है रक्षा ओवेक ट्राइवेलेंट, जिसमें स्ट्रेन होता है OA एशिया फर्स्ट, यानी कि रक्षा ओवेक कोविलेंट नाम से जो वैक्सीन आती है उसको हमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी उसमें उपयोग कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं डोज की बात करूं तो डोज जो है गाय और भैंस और बछड़े में
उसमें हम उपयोग करेंगे 2 ml डीप इंट्रामस्कुलर। इसी के साथ जो भेड़ और बकरी है उसमें हम उपयोग करेंगे 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर रूट से। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम चाहे पशु कोई भी हो रूमिनेंट्स में 4 महीने से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस पशु को हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसकी उम्र 4 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी के साथ वैक्सीनेशन के टाइम हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि पशु को लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है वैक्सीन नहीं लगानी है, और शुरुआती ट्राइमेस्टर में यानी कि 1-2 महीने में यदि पशु को यही या नेचुरल करवाया है गैबिन है तो 1-2 महीने के गैबिन को पशु को FMD की वैक्सीन नहीं लगानी है। और जो लास्ट ट्राइमेस्टर में जो होता है, यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर जैसे भैंस का देखें तो 8-9-10 ये तीनों महीने होते हैं, तो उसमें क्या है कि हमें ध्यान रखना रहता है, इसमें हमें यह वैक्सीन नहीं लगानी है। एक बार और बता देता हूँ, ये जो वैक्सीन है इसको पशु में हमेशा डीप इंट्रामस्कुलर ही लगाना है, यानी कि इसको जो है मिड नेक लगाएंगे और गहरा मांस में लगाएंगे, जिसमें हम रूमिनेंट्स ये जो पशु है कैटल या फिर गाय भैंस इनमें जो है 18 गेज की 1.5 इंच की जो नीडल आती है उसका उपयोग पशु में करेंगे। इसी के साथ मैं बताऊंगा FMD का वैक्सीनेशन जो है टीकाकरण जो है पशुओं में सितंबर और मार्च महीने में करना चाहिए, यानी कि वर्ष में 2 बार किया जाता है। लेकिन आजकल तो बता दूं मैं पशुधन सहायकों द्वारा और डॉक्टरों द्वारा जो फ्री में जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है, डेयरी थ्रू भी होता है। इसी के साथ जो है सब सेंटर पर जो पशु चिकित्सा उपकेंद्र होता है गांव-गांव में आजकल तो खुल गए पंचायत में, उन सब से भी आप जो है लगवा सकते हैं पशु चिकित्सक या पशुधन सहायकों से संपर्क करके। तो फाइनली अब हम बात करेंगे पशु में FMD होने पर क्या उपचार जो है पशु को हमें देना चाहिए। देखिए, जिस पशु को वैक्सीनेशन कर दी गई है उसमें यह रोग फैलने की बहुत कम संभावना होती है, और जिसको वैक्सीनेशन नहीं की है, जिसका टीकाकरण नहीं हुआ है, उसमें यह बीमारी अगर फैल जाती है तो इसके उपचार की हम बात करेंगे। देखिए, उपचार जो है इसमें हम सिम्टोमेटिक करेंगे, यानी कि लक्षणों के आधार पर करेंगे, जिसमें हम इंजेक्शन की बात करो तो सबसे पहले उसको इंजेक्शन जो है पशु को बुखार होगा तो एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन के तौर पर हम मेलोक्सिकम पैरासीटामोल जो है लगा सकते हैं। इसी के साथ पशु को हमें जो है उसके घाव बन रहे मुंह में और जो छाले पड़ रहे और खुर में जो उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हमें इंजेक्शन जो है किसी भी प्रकार का कोई एंटीबायोटिक जो है उसमें पशु को लगा सकते हैं, जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, वो लगा सकते हैं। इसी के साथ कोई पेनिसिलिन ग्रुप की यानी कि DCR वगैरह ये भी इंजेक्शन जो है पशु में लगा सकते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से यदि बड़ा पशु है तो 5 ग्राम तक, छोटा पशु है तो 2.5 ग्राम तक उसमें लगा सकते हैं। और भी जैसे इंजेक्शन उसमें हम एंटीहिस्टामिन देंगे जैसे CPM। और इसी के साथ में प्रारंभिक उपचार की बात करूँ तो उसके जो है KMNO4 जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट जिसे कहते हैं, लाल दवा भी जिसे कहा जाता है, उसका उपयोग हम पशु में मुंह के छाले धोने के लिए करेंगे, जिसकी 1 लीटर पानी में हम चिमटी भर जो है PP उसमें डालेंगे, जो कि एकदम क्रिस्टल नुमा आती है, जैसे बात कर सकते हैं एकदम कंकड़ नुमा, छोटी हल्की हल्की देखी होगी, जो अभी फील्ड कर रहे हैं उन्होंने, जिसने नहीं देखी उनको बता दो। तो थोड़ी सी मात्रा में मुंह के छाले धोने के लिए उसको उपयोग करना है। इसी के साथ पैर के जो घाव बन रहे हैं उनको धोने के लिए थोड़ी मात्रा हम ज़्यादा डालेंगे पानी में, उससे क्या है कि पैर जो है हम साफ करेंगे। जो जिसका इस KMNO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो घोल रहेगा उससे पशु का मुंह दिन में 3 बार वॉश करना है। इसी के साथ यदि गाँव में कीड़े पड़ गए हैं तो इस दौरान क्या है कि इंजेक्शन आइवरमेक्टिन भी हम उसको लगा सकते हैं। और भी गाँव में जैसे कि मक्खियाँ वगैरह ना पड़े उसके लिए हम चाहे तो ड्रेसिंग कर सकते हैं, और ना चाहे तो उसमें जो है टॉपिक्योर टोटल केयर करके बहुत सारे ऐसे जीवाणुनाशक जो है स्प्रे आते हैं, उनका उपयोग भी पशु में कर सकते हैं। सेम यही इलाज पशु के ठीक होने पर वापस दोहरा सकते हैं, जिसमें हम एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे और भी जैसे एंटीबायोटिक देंगे, है ना। तो ये सारा ट्रीटमेंट पशु को देना है। FMD जो वैक्सीन आती है उसको लगाने के बजाय आप FMD, HS और ब्लैक वाटर यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज, हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया और ब्लैक वाटर जिसे लंगड़ी बुखार भी कहते हैं, तीनों की 3-in-1 वैक्सीन आती है। एक ही वाइल में तीनों बीमारियां हम जो है तीनों बीमारियों से जुड़ी दवाई मिली रहती है, जिसको हम पशु को लगाए तो तीनों बीमारियां हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और ये डोज भी किस तरह से लगानी चाहिए, क्या इसका समय रहता है, कितनी डोज रहती है, किस पशु को लगाते, सारी जानकारी आपको एक अलग वीडियो में दूंगा, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े। इसी के साथ यदि आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सीधे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।